नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 31 मार्च है आज और मैं फिर से हाजिर हूं कोरोना के कहर के लाइव अपडेट के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े हैं उसमें क्या बदलाव आए हैं, कोरोना ने किस देश में किस तरीके से अपना कहर बरपाया है, ये पूरी जानकारी अगले चंद मिनटों में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के मरीज की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा अब 8 लाख से ज़्यादा हो चुका है और मरने वालों की भी संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। टोटल 39,032 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सारे चीज़ों में जो सबसे चिंताजनक बात क्या है वो ये है कि आपको पता होगा कि जब ये कोरोना के बारे में जब टेलीविज़न चैनलों पे और एक्सपर्ट से बात करते थे तो लोग ये कहते थे कि उतना ज़्यादा डेंजरस ये वायरस नहीं है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो 2% के आसपास है। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये 5% को टच करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल 4.86% इसका डेथ रेट है। मतलब ये कि जितने लोगों को कोरोना का वायरस अपने जद में लेता है उनमें से 4.86% लोगों की मौत हो जाती है और इसलिए ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आज खबर आ रही है अमेरिका को लेकर के। अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मान लिया है कि इतने लोग मारे जाएंगे और इसलिए सबसे पहले अमेरिका का हाल देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। आज वहाँ कुल 591 केसेस आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है और अमेरिका में जो टोटल केसेस जो हैं कोरोना के वो 1,64,435। आप ये समझ लीजिए कि जो कोरोना से ग्रसित मरीजों की जो संख्या है अमेरिका में वो चीन से भी ज़्यादा है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप कहें कि अगर कोरोना ने सबसे ज़्यादा कोहराम अगर किसी देश में मचाया है तो अब उसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन वहाँ पे जो मौत हुई है वो मौत का जो आंकड़ा है वो कम है। 3,175 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल 1,55,753 एक्टिव केसेस हैं। कनाडा, लेकिन ये भी आश्चर्यजनक बात है कि अमेरिका में तो ये सब हो रहा है, लेकिन उस संदर्भ में अगर देखें ठीक इसके बगल में कनाडा है तो कनाडा में जो केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो बहुत ही कम है। वो 7,474 टोटल केस हुए हैं। एक्टिव केसेस जो है 6,268 है। सिर्फ 92 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आज वहाँ जो केसेस आए हैं वो सिर्फ 26 केसेस नए आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो कंट्री है जिसको कह सकते हैं कि जहां सबसे ज़्यादा अभी असर दिख रहा है कोरोना का, वो है स्पेन। स्पेन में देखिए, स्पेन में आज 6,461 नए केसेस आए हैं और 473 लोग मारे गए हैं इस कंट्री में, सिर्फ स्पेन के अंदर। और स्पेन में जो टोटल केसेस की जो संख्या है वो पहुंच गई है 95,417 और फिलहाल वहां पे एक्टिव केसेस की संख्या 66,959 है और 8,179 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली का देखते हैं। इटली में कोरोना से ग्रसित पेशेंट्स की जो संख्या है वो 1 लाख का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो चुका है। टोटल जो संख्या एग्जैक्ट अगर बताएं तो 1,01,739 केसेस हैं और 11,591 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौत के मसले में जो है वो सबसे आगे दिख रहा है इटली। और फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में इटली के मुकाबले और स्पेन के मुकाबले केसेस कम हैं। 44,550 टोटल केस हैं, 33,599 एक्टिव हैं और 3,024 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी स्थिति थोड़ी सी स्टेबल नज़र आ रही है। 22,141 लोग इसके चपेट में आए हैं, जिसमें से 20,598 एक्टिव केसेस हैं और 1,408 लोगों की मौत हुई है। एक और जहां कोरोना का कहर ज़्यादा नज़र आ रहा है वो जर्मनी है। जर्मनी में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जर्मनी में आज 166 नए केसेस आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। तो टोटल केसेस जो जर्मनी में है वो 67,051 केसेस हो चुके हैं
और टोटल जो मरने वालों की संख्या है वहाँ पे 682। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान को लेकर के भी बहुत चर्चा है कि लेकिन जो बात नज़र आ रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान की स्थिति अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुई है, क्योंकि आज भी 3110 नए केसेस आए हैं और 141 लोगों की मौत हुई है। तो टोटल जो केसेस अब तक ईरान में जो पकड़े गए हैं वो कोरोना के वो 44,605 है और 28,098 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में आज 148 नए केसेस आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है और पाकिस्तान में जो आंकड़ा है वो 1865 लोग जो है कोरोना के जद में आ चुके हैं और टोटल 25 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान के लिए आज बहुत ही खौफनाक दिन रहा है, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है वो 1251 टोटल केसेस हैं, 32 लोगों की मौत हुई है, 102 लोग रिकवर किए हैं और फिलहाल 1117 लोग एक्टिव हैं। लेकिन ये हाल इंडिया का ये सही आंकड़ा जो है वो नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जिस तरीके से तबलीगी जमात ने आज जो पूरा जो खुलासा हुआ है कि किस तरह से 1500 लोग एक जगह, जिसमें बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रसित थे, वो कई दिनों से वो बैठे हुए थे। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा जुर्म तबलीगी जमात की तरफ से हुआ है कि इनके लोग कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद देश के अलग अलग इलाकों में गए हैं, गांव में गए हैं। अब पता नहीं, ये ऊपर वाला ही जाने कि कितना बड़ा कहर इस तबलीगी जमात की वजह से हिंदुस्तान के लोगों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार कैपिटल टीवी में हम बता रहे थे कि किस तरीके से पटना हो, रांची हो, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, दिल्ली में, ये हर जगह ये सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग नहीं हैं। जो लोग मलेशिया से इस बीमारी को लेकर के आए हिंदुस्तान, वो लोग भी अलग अलग मस्जिदों में छिपे हैं। ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ये लोग वहां छिप के क्या कर रहे थे। और अब पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो कह सकते हैं, इनके खिलाफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर इस देश में जो है वो कोरोना। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी धर्म है या कोई भी धर्मावलंबी है, किसी भी धर्म का हो, ये प्राइवेट मैटर है। और जब भी ऐसा लगता है कि आपके वजह से पूरे देश को खतरा में आ सकता है, समाज जो है खतरे में आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपने प्लान्स को, अपने सारे चीज़ों को उसमें चेंज करना चाहिए। अब देखिए, नवरात्र का समय चल रहा है, लेकिन कहीं कोई भीड़ भड़का नहीं है, कोई मंदिर में तो लोग जमा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विपत्ति ऐसी आई है। लेकिन अब इस बार ये तहकीकात की बात है कि ऐसी क्या बात थी कि तबलीगी जमात के लोग अपनी जिद पे अड़े रहे और कोरोना को पूरे देश में जो है उन्होंने फैला दिया। अब बात करते हैं हम चाइना की। चाइना में स्थिति वो अप डाउन हो रही है, लेकिन आज भी चीन में 79 नए केसेस आए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है और एक नंबर जो है 81,000 के आसपास जो है वो 80,000 के आसपास ये नंबर जो स्टेबल करता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल संख्या अब तक वहाँ पे 81,518 केसेस अब तक रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से एक्टिव सिर्फ 2161 लोग हैं। मतलब ये कि इनमें से 3305 लोगों की मौत हुई है और 76,000 लोग वो ठीक होकर के घर जा चुके हैं। चाइना को लेकर के भी पूरी दुनिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि अमेरिका में लोगों की मौत हो रही है, अमेरिका के पास वैक्सीन नहीं है, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, स्पेन में लोग मर रहे हैं, इटली में लोग मर रहे हैं, जर्मनी में लोग मर रहे हैं, ब्रिटेन में लोग मर रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी कला या कौन सी मेडिसिन और कौन सा वैक्सीन चीन के पास है जिसकी वजह से ये 76,053 लोग जो है वो स्वस्थ हो गए हैं। तो ये सवाल, जब कोरोना का ये पूरा बवाल जब खत्म होगा तो पूरी दुनिया चीन से पूछेगी। हम कल फिर हाजिर होंगे कोरोना के कहर के लाइव अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।